हेलो गाइस। अभी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ये लेसन स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग अभी वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं कि क्या होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को हम लोग कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी भी बोलते हैं गाइस। अब हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जिस किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है। तो हम लोगों को एक बात पता है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये शेयरिंग किस तरह से हो रही है। तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट बनाया था लास्ट वाले लेक्चर में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कि अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी, तो आपको दोनों एटम को जो दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों एटम को पास में आना पड़ेगा। उसके बाद पास आने के बाद वो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो जो शेयरिंग करते हैं, उसको हम लोगों ने ओवरलैपिंग के लैंग्वेज में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने देखा कि ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, ओवरलैपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है कि आपके ऑर्बिटल में हाफ मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना, आपके ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना, उसके बाद में अपोजिट स्पिन होना, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ओके, उसके बाद में गाइस आप लोगों ने ओवरलैपिंग के 3 टाइप्स गिराए। उसमें आप लोगों ने एसएस ओवरलैपिंग पढ़ा, एसपी ओवरलैपिंग भी आप लोगों ने देखा किस तरह से होती है, और पीपी ओवरलैपिंग भी आप लोगों ने देखा किस तरह से होती है। ठीक है, अभी आज उसके बाद हम लोग और कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों को बताए गए। ठीक है, अब हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आप लोगों ने सबशेल देखे थे एसपीडी, उन सारे सबशेल के आप लोगों ने शेप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सारे ऑर्बिटल्स के आप लोगों ने शेप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस लेसन में। फिर भी मैं आप लोगों को 2 सबशेल के शेप फिर से बताता हूं। जैसे गाइस अगर आपको पता होगा एस सबशेल जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका शेप किस तरह से होता है, स्फेरिकल। एस सबशेल का शेप किस तरह से होता है, स्फेरिकल। उसके बाद में पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, डम्बेल विद 2 लोब्स। तो हम लोग जस्ट नाम देते हैं, इस वाले ऑर्बिटल को हम लोगों ने पीएक्स बोला, ये भी पी सबशेल है, ये भी पी का ही है और ये भी पी का ही है, तो इनको हम लोगों ने जस्ट नाम दे दिए px, py और pz। ओके, इन सारे ऑर्बिटल के शेप इस तरह से होते हैं। और वो जो p सबशेल है, जिस p सबशेल में 3 ऑर्बिटल छिपे हुए हैं, हर एक ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होता है, और वो तीनों ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। गाइज मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये तीनों के तीनों सबशेल, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज हुए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके अपने से, खुद से। तो मान लो ये होते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है उनका, ये अरेंजमेंट होता है। ओके, ये देखो, ये एक ऑर्बिटल px, ये एक ऑर्बिटल py और ये एक ऑर्बिटल pz। तो देखो ये p सबशेल जो होता है जिसमें 3 ऑर्बिटल छुपे हुए होते हैं, वो तीनों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखते हैं। हालांकि हम लोग इस पेन को कंसिडर कर लो, पेन का शेप इस तरह से, तो इस तरह से दिखता है पी सबशेल जिसमें 3 ऑर्बिटल छुपे हुए हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे की स्टडी करने वाले हैं आज। देखो गाइस, अभी हम लोग आज सीखने क्या वाले हैं कि आप लोगों ने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सुना होगा, सिंगल बॉन्ड सुना होगा। तो पिछले कुछ वीडियो में जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक बात बोली थी कि अगर आपके किसी कंपाउंड में एक सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। हम लोगों ने ये बोला था। अब क्यों सिग्मा, क्या सिग्मा, ये आज पढ़ने वाले। अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड अगर आपको दिखते हैं तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। और अगर आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें से एक सिग्मा होता है और 2 पा होता है। ये बात हम लोगों ने जस्ट सुनी थी, लिखी थी, उसके पीछे का रीजन हम लोगों ने देखा नहीं था। आज हम लोग वो रीजन भी देखने वाले हैं। उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक बात बोली थी कि जो डबल बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अब इसके पीछे का भी रीजन हमको पता नहीं था। अभी आज हम लोग वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो आप पूरी तरह से इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल ये देखा लास्ट वाले लेक्चर में कि H बॉन्ड Cl मान लो, तो ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन छिपे हुए हैं, और ये किस तरह से कौन से टाइप की ओवरलैपिंग है ये सारी बातें हमको पता है अभी। ओके, ये एसपी ओवरलैपिंग है, आप सबको पता है। अब ये ओवरलैपिंग की वजह से सिंगल बॉन्ड तो हो गया था यार। अभी सर ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, मान लो एक एग्जांपल देता हूं ऑक्सीजन का। अब ये डबल बॉन्ड किस तरह से होता है।
अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाओगे तो हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया। अब ये दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो ये दोनों लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बात बनेगी नहीं, ये हमको पता है। तो ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है दो बॉन्ड बनेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बट अब ओवरलैपिंग की दुनिया में ये चीज कैसी दिखती है ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, अभी मान लो गाइज मेरे पास एक ऑक्सीजन है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 1s 2s 2p, ये हो गए 2, ये हो गए 2 और इसमें बचे 4, ठीक है। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बट आउटर मोस्ट शेल में तो 6 होते हैं ना, तो ये मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया। अब हम लोग इसका ये निकालेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करूंगा, 1 2 3, उसके बाद में 4। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब दूसरा भी ऑक्सीजन है मेरे पास जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स 1s2 2s2 2p4। इसके मैं ऑर्बिटल ऊपर निकालता हूं और पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अभी देखिए गाइस, अब ऑक्सीजन को तो होना है स्टेबल, वो कुछ इस तरह से बातें करने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर। अब शेयर करने के लिए दोनों को पास में आना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ऑक्सीजन तो पास तो आएंगे। अब शेयर करने के लिए आपको पता है एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होता है, तब जाके शेयरिंग होती है। अब मुझे बताओ, ये वाला ऑर्बिटल तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि फुल भरे हुआ है, ये भी ऑर्बिटल फुल भरे हुआ है। अभी ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, बट इसमें भी 3 है। तो ध्यान से देखो गाइस, ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है और ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है, क्योंकि ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या थी कि जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन ने तो डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करना है, तो होगा क्या, ये पी और ये पी एक में के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये पी और ये पी एक में के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इसी का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए। तो देखो ये वाली बात को हम लोग ओवरलैपिंग के लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हुई। तो मुझे बताओ, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, पीपी ओवरलैपिंग। बट गाइस, अब ये पीपी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है ये हम लोग जानेंगे। चलो आइए, अब मैं कुछ दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है आपको px, py और pz, ये कुछ इस तरह से होंगे। मैंने अभी अभी बोला आपको p सबशेल किस तरह से दिखता है, इस तरह से। ये p सबशेल इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये वाले ऑक्सीजन का ये जो p सबशेल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसमें एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल है। अब आपको पता है ये 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल भरे हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, ये वाला। मान लो वो जो ऑर्बिटल है वो ये वाला है, मान लो ये वाला है, ठीक है। और ये वाले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है। चलो बात समझ में आ गई। अब उसी तरह दूसरा भी ऑक्सीजन है, उसी तरह दूसरा ऑक्सीजन है। तो हम लोगों ने देखो क्या बोल दिया, ब्लैक कलर का जो ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन से भरे हुआ है, वो ये वाला है। और रेड और ब्लू कलर का ऑर्बिटल मान लो जिसमें हाफ फील्ड है, तो उसी तरह दूसरा वाला ऑक्सीजन है, सेम। अब होगा क्या, इनको शेयरिंग करना है, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन के ऑर्बिटल पास पास में आएंगे और शेयरिंग करेंगे। अभी देखो किस तरह से शेयरिंग हो रहा है। मान लो ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, मान लो ये वाला है, ये वाला है। अब ओवरलैपिंग होते हुए क्या होगा गाइस, ये पास में आएंगे और ये ऑर्बिटल इस और वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरलैप होगा तो हम लोग बोल देंगे कि शेयरिंग होगी, तो बन गया ना बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। वो हम लोग दिखाते हैं, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, वो हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो
ये वाला ऑर्बिटल ऑक्सीजन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गई, पास, और एक में के ऊपर ओवरलैप हो गई। मैं ओवरलैप होते हुए दिखाता हूं आपको। ओवरलैप होते हुए किस तरह से देखेंगे, देखो आराम से। ये हो गए ओवरलैप। तो देखो गाइस, ये वाला पी ऑर्बिटल ये वाले पी ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो गया। बट अभी ध्यान से सुनो, एक बात बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनो गाइस। ये जो पी सबशेल होता है ना, पी सबशेल, ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो पी सबशेल को मैं एक एक्सिस निकालता हूं जो कि इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इस वाले एक्सिस को बोलते हैं गाइस नोडल एक्सिस। क्या बोलते हैं, नोडल एक्सिस। हमेशा ध्यान में रखना, हमको अभी ये लेक्चर में बहुत ज्यादा काम गिरने वाला है इसका। तो ये हो गया पी सबशेल, जिसमें से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो ये वाले पॉइंट से पास हो रही है। तो ये वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं नोडल एक्सिस। क्या बोलते हैं, नोडल एक्सिस। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा भी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सिस को हम लोग नोडल एक्सिस बोलते थे। आप लोगों ने नोडल प्लेन कंसेप्ट भी देखा है क्या होता है, नोड्स भी देखा है क्या होता है, ठीक है। बट इग्नोर, इसको हम लोग नोडल एक्सिस बोलते हैं, बस इतना ध्यान में रखो। उसके बाद में गाइस, ये जो रेफरेंस एक्सिस हम लोगों ने बनाया कि जिस वाले रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसी जगह, ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, वो एक हम लोगों ने रेफरेंस लाइन बना दी। और इस वाले रेफरेंस लाइन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही नाम दे दिया था मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब दो बातें आपके सामने आई, एक नोडल एक्सिस और दूसरा मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है गाइस। अभी ध्यान दो, ये जो ऑक्सीजन के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा था, ये ओवरलैपिंग मैंने निकाला। अभी गाइस मान लो ये पी ऑर्बिटल ये वाले ऑक्सीजन का और ये पी ऑर्बिटल दूसरे वाले ऑक्सीजन का है, जिनको मैंने ओवरलैपिंग को तो आपको दिखा दी। अभी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये आ जाएगा नोडल एक्सिस और ये आ जाएगा इसका नोडल एक्सिस। ध्यान से देख लो, अभी ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, ये ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल बराबर है, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ये ओवरलैपिंग हो रहा है ओके, ठीक है। अब नोडल एक्सिस ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग ऑक्सीजन पढ़ते हैं। पहले दो कंडीशन हम लोग देखते हैं। जब भी कोई पी ऑर्बिटल दूसरे पी वाले ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होता है, मतलब जब भी पी ओवरलैपिंग होती है, तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि वो ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो सकता है, और दूसरी कंडीशन बनती है कि वो ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है, मैं वो भी दिखाता हूं। अब ये वाला ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस पे हो गया। अभी मैं एक दूसरा ओवरलैपिंग भी दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना जरा। सपोज मान लो ये कोई एक पी ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, और दूसरा एक पी ऑर्बिटल है, दूसरा एक पी ऑर्बिटल जिसमें भी एक, कहीं पे भी दिखाओ आप, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों, आप ध्यान से देखो, दोनों पी ऑर्बिटल है। अब इनका ओवरलैपिंग होना है तो ये पास पास में आएंगे, इनका ओवरलैपिंग होना है तो ये पास पास में आएंगे। तो इनका ओवरलैपिंग मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूं। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, ध्यान देना। सर ये भी पीपी ओवरलैपिंग है और ये भी पीपी ओवरलैपिंग है, बट फर्क बस एक ही है सर, कि यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हुई, बट यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई ना, वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ऊपर नहीं हुई, वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर और नीचे हुई। ध्यान से देखो इस बात को। तो यहां पे पीपी ओवरलैपिंग है विच इज ऑन द मॉलिक्यूलर एक्सिस, और यहां पे जो पीपी ओवरलैपिंग है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं हुई। देखो ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर कहां हुई, वो तो ऊपर नीचे हुई ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ऊपर हुई नहीं। अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक पॉइंट भी लिख सकते हैं उसके ऊपर कि जब भी पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है, ध्यान देना, जब भी पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अगर आपका नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, अगर आपका नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो वो ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ऊपर होता है। बट अगर ध्यान दो, यहां पे तो पीपी ओवरलैपिंग यहां पे भी है,
बट अगर आप नोडल एक्सिस निकालोगे तो नोडल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला एक्सिस। देखो अब इसका नोडल एक्सिस तो ये होगा ना, अगर मैंने पी सबशेल ऐसा निकाला तो ये नोडल एक्सिस हो जाएगा ना, अगर मैंने पी सबशेल ऐसा निकाला तो ये नोडल एक्सिस हो जाएगा। तो इस वाले केस में नोडल एक्सिस देखो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, तो जब भी नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस को पैरेलल होता है तब ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर होती नहीं। बट जब भी नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, जब भी नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है तब ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर होती है। अब ये बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लो ये बात, पक्का। तो चलो इसके ऊपर से हम लोग अभी ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है वो किस तरह से होते हैं वो देखने वाले हैं। चलो तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीजन का ये जो पी ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है ये एक में के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखा दिया कि पी सबशेल कैसे दिखता है आपका। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि पी सबशेल ऐसा होता है। ये ऑक्सीजन का पी सबशेल जिसमें 3 डंबल है, ये भी ऑक्सीजन का पी सबशेल जिसमें 3 डंबल है। अब एक ऑर्बिटल जो होता है वो फुलफिल्ड है, ये वाला, जिसको हम लोगों ने ब्लैक से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। देखो हम लोग कलर कॉम्बिनेशन ठीक से निकालते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ब्लैक, ये हम लोग, ये डब्बा हम लोग ब्लू से इंडिकेट करेंगे और ये वाला डब्बा हम लोग रेड से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक से समझ लो इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो गाइस यहां तक तो हम लोग आ गए। ऑक्सीजन एक सेकेंड थोड़ा उल्टा हो गया, ओके, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। अब एक ऑर्बिटल तो फुलफिल है। अब ये ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होने वाला है, देखना ओवरलैप हो गया, पीपी ओवरलैपिंग है, बन गया बॉन्ड। अब उसके बाद में दूसरा ऑर्बिटल भी ओवरलैप होना है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग, पहले ये देख लेंगे। तो चलो एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया, तो देखो बन गया बॉन्ड। तो यहां पे हम लोगों को दिख गया कि बन गया सर बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया एक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया ये वाला, तो उससे बन गया एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड तो है, कोवेलेंट तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि शेयरिंग की वजह से हुआ। अब ये सिग्मा है या पाया, ये हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी उसके बाद में ये ओवरलैपिंग होने के बाद में आप देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो ओवरलैपिंग हुआ ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हुआ? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये लाइन मान लो मॉलिक्यूलर एक्सिस है। अब ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर 2 एटम आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, इसमें 2 आ रहे और एक में के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो देखो इसको अगर आप देखोगे तो इस तरह से सोए हुआ पी ऑर्बिटल है, ये सोए हुआ पी ऑर्बिटल, और ये वाला जो है वो खड़ा है पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखो दोनों सोए हुए पी ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हुए। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो रही है, ठीक है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि नोडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है। अब उसके बाद में गाइस ये ओवरलैपिंग होने के बाद अब ये ओवरलैपिंग होंगी, ये ओवरलैपिंग होने के बाद ये ओवरलैपिंग होंगी। क्यों सर दोनों साथ में क्यों नहीं हो रहे? अब देख लो बात को, मुझे बताओ गाइस। अब ये एक में के ऊपर ओवरलैप हो गया, आगे पास में पहले इनका ओवरलैपिंग होगा। अब आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो अगर इन दोनों एटम को पास में आना है तो मुझे बताओ सबसे पहले ये वाला करीब में आएगा कि ये वाले 2 करीब में आएंगे? ये वाले 2 करीब में आएंगे, आगे। अब ये आगे, उसके बाद अब ये तो ओवरलैपिंग हो गया, डन, बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद ये और ये ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होंगे, मतलब अभी ये ओवरलैपिंग होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अभी ऐसा वाला ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब ये जब पास में आ गए, अब उसके बाद ये वाले ऑर्बिटल पास में आएंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? तो इसको हम लोग थोड़ा ठीक से दिखाओ, किस तरह से दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस, उसके बाद में
ये बन गया ओवरलैपिंग आपका। रुको एक सेकेंड, ये ठीक से नहीं बन रहा। ये बन गया आपका ओवरलैपिंग। ओके, पीपी ओवरलैपिंग। उसके बाद में ये वाला ओवरलैपिंग बन गया। ठीक है ना गाइस? सो पहले इनका ओवरलैपिंग हो गया, उसके बाद में इनका ओवरलैपिंग हो गया। तो हम लोग इनको अगर दोनों को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बन गया मॉलिक्यूलर एक्सिस, उसके बाद में कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? ये वाला ओवरलैपिंग। ठीक है ना गाइस? अब दोनों केस में देखो गाइस, अब उसके बाद में ये वाला और ये वाला ओवरलैपिंग हो गया। मतलब सबसे पहले तो ये वाला ओवरलैपिंग हो गया, उसके बाद में ये और ये वाला ओवरलैपिंग हो गया, और ओवरलैपिंग होने के बाद तो बॉन्ड तो बनता है ना, तो ये बन गया दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन का। पहला वाला बॉन्ड मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं और दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो रेड कलर से इंडिकेट करता हूं। ठीक है, ये बन गया ना दो बॉन्ड। तो इस तरह से गाइस बनते हैं डबल बॉन्ड। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना होगा मान लो, तो उसके लिए हम लोग जस्ट मानते कि मान लो ये भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही है। अगर ये भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता ना तो ट्रिपल बॉन्ड भी बनता था। देखो ये वाला ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड बन गया, उसके बाद में ये वाला ओवरलैपिंग, ये वाला रेड रेड वाला ओवरलैपिंग डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद में ये ब्लैक वाला ये ब्लैक और ब्लैक वाला ओवरलैपिंग ट्रिपल बॉन्ड बनता था। बात समझ में आ रही है ना? बट अभी खाली डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन का एग्जांपल, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड ही सीख रहे हैं। हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल तो खाली डबल बॉन्ड वाला है। बात समझ में आ रही है गाइस? तो इस तरह से डबल बॉन्ड बनते हैं गाइस, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, और सिंगल बॉन्ड किस तरह से बनते हैं तो आप लोगों ने देख लिया। तो अब हुआ क्या, वीबीटी थ्योरी क्या बोलती है हमारी, अब हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस कर देंगे। वीबीटी थ्योरी बोलती है कि जो भी ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो रहा है, बात सुन लो, जो भी ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो रहा है, वो ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उस वाले कोवैलेंट बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड बोल दो। जस्ट ए मिनट, वीडियो चल रहा है या नहीं हम लोग देख लेते। सही चलो है। देखो आपकी ओवरलैपिंग की वजह से आपके कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, बट ओवरलैपिंग की भी हम लोगों ने दो पार्ट गिरा है कि कुछ ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर होती है तो कुछ ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं होती। ओके, तो जो ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो रही है, उस वाले ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उसको सिग्मा बॉन्ड बोल दो आप। तो पॉइंट बोलता है कि इफ द ओवरलैपिंग इज ऑन द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन इट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब क्यों सिग्मा बोला ये भी हम लोग देखते हैं, डोंट वरी। सेकंड पॉइंट बोलता है थ्योरी हमारी कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। मतलब जो भी एस के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एस के साथ करो, एस पी के साथ करो, एस के साथ जो भी ओवरलैपिंग करेगा, मतलब अगर ओवरलैपिंग में एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है तो वो वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि अगर आप एस सब एक्स ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हो तो आपका चाहे शेप ऐसा हो, चाहे देखो एक सेकेंड मैं एसएस ओवरलैपिंग बताता हूं। सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूलर एक्सिस, अब ये वाला एसएस ओवरलैपिंग। मुझे बताओ इसमें जो हालांकि दोनों ऑर्बिटल एसएस है, वो छोड़ो, ओवरलैपिंग तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे हुआ। चलो उसके बाद में हम लोग एसपी ओवरलैपिंग देते हैं। ये तो एसएस ओवरलैपिंग हो गया। हम लोग एक एसपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल देते हैं जिसमें दो कैटेगरी बनते हैं, ये एस और ये पी। अब दोनों में से एक ऑर्बिटल तो एस है, तो मुझे बताओ ओवरलैपिंग किस वाले एक्सिस पे हुई? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। ओके, और एक कंडीशन बनती है कि ये एस और ये पी। अगर गाइस एक एस है और एक पी है तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। मुझे बताओ अगर पी ऑर्बिटल आपने खड़ा डाल दिया और एस वाला ऑर्बिटल ऐसा है तो मुझे बताओ ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? नहीं, ये वाली ओवरलैपिंग होती नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पॉइंट ऐसा बनता है गाइस, चाहे आपका एस एस ओवरलैपिंग हो चाहे एसपी ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग में अगर एक ऑर्बिटल एस होता है तो वो ओवरलैपिंग हमेशा मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ही होंगी। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है। फिर से हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि अगर आपकी ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस पे होती है तो उस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, उसको आप लोग सिग्मा बॉन्ड ही बोलोगे। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा। क्यों? मैंने रीजन बोल दिया। तीसरा पॉइंट देखो गाइस क्या बोलता है कि इफ
p atomic orbital किंवा for p atomic orbital if nodal axis is perpendicular to molecular axis, बात समझ लो कि अगर p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें अगर नोडल एक्सिस परपेंडिकुलर होगा मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर, देन इट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। क्यों? देखो गाइस, अब आप ध्यान से देखो, ये वाले केस में ये भी p है और ये भी p है। मुझे बताओ ये वाला ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हुआ? हाँ जी हुआ। तो अगर आप नोडल एक्सिस निकालोगे तो ये वाला नोडल एक्सिस आएगा। तो देखो हम लोगों ने एक बात तो जान ली कि अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा। तो इसको हम लोग उल्टे भाषा में क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका नोडल एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो 101% आपका जो ओवरलैपिंग है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ही है, और अगर आपका ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये पॉइंट बोलता है कि फॉर p एटॉमिक ऑर्बिटल इफ नोडल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस देन इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बट अगर आपका ओवरलैपिंग चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, अगर आपका ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं हो रहा है तो फिर आप पाई बॉन्ड बनाओगे। तो उस केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे। भाई ये अलग अलग नाम क्यों दे रहे, हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। तो देखो इस वाले ओवरलैपिंग के केस में ओवरलैपिंग तो हुआ, पीपी ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया, बट ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर नीचे है। तो मैं इस वाले केस में बोल सकता हूं कि सर ओवरलैपिंग तो हुआ बट ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं हुआ। तो जब मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो देखो अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो ऑक्सीजन के केस में, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो ऑक्सीजन के केस में दो बॉन्ड तो बने। एक जो बॉन्ड बना गई, सबसे पहला बॉन्ड जो बना वो ये वाला बना, ठीक है ना, सबसे पहला ये वाला बना, उसके बाद में ये वाला बना। तो पहला वाला जो बॉन्ड बना वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर बना, तो कैन आई कॉल इट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा वाला बॉन्ड बना वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नीचे बना, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं बना, तो उस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देंगे? पाई बॉन्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। और एक बात ध्यान में रखो गाइस, सबसे पहले ये वाला बना, ये वाला नहीं बनेगा। इसको मैं प्रूव भी करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी सुनते रहो आप सारी बातें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में पाई बॉन्ड फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। ये बोलता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, उसके बाद में पाई बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं। अभी मुझे बताओ गाइस, हम लोग इस वाले ओवरलैपिंग को मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हो रहे बोल रहे हैं, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताओ ये पास आए बगैर ये पास आने वाले हैं क्या? देखो अगर इनका ओवरलैपिंग होगा तो आपको पता है पाई बॉन्ड बनेगा, तो इनका ओवरलैपिंग के लिए हम लोगों को ये पास में लाना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल है क्या कि ये पास में आएंगे, ये पास आए बगैर? तो सबसे पहले अगर इनको पास आना है तो सबसे पहले तो पास ये आ जाएंगे ना, और ये पास आते बराबर सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका। उसके बाद आपका ये वाला बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही? बड़ी आसान बात है। तो सबसे पहले गाइस मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है। तो हम लोग बोलेंगे कि पाई बॉन्ड हमेशा बनेगा बट वो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा। पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद में बनता है पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके फाइन। हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म देन इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जब कभी सिंगल बॉन्ड होगा तो नो डाउट आप लोग उसको सिग्मा बॉन्ड ही बोल दो। ओके मतलब मुझे ये बोलना है कि अगर मान लो ये दोनों भरे हुए रहते, अभी खाली एक ही ओवरलैपिंग होना है। अब एक ही ओवरलैपिंग अगर होना है, दोनों ऑर्बिटल भरे हुए, इसका मतलब क्या? ये ब्लैक वाला भी भरे हुआ है और ये रेड वाला भी भरे हुआ है, मान लो। अब खाली ब्लू वाला खाली है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, तो खाली इनका ही ओवरलैपिंग होगा। तो अगर खाली इनका ओवरलैपिंग होगा तो खाली सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा ना, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो वाली ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ही होंगी और उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? ओके चलो। उसके बाद में डबल बॉन्ड ऑलवेज कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। अभी हम लोगों ने देख लिया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है हमेशा। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं अभी, ट्रिपल बॉन्ड का। चलो हम लोग देखते हैं। मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो केस किस तरह से होंगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। मान लो ये पी सबशेल है, मान लो, और ये भी पी सबशेल है, जिनमें तीन ऑर्बिटल और तीनों के तीनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन।
इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं, चलो ठीक। अब गाइस समझ लो ध्यान से, अब तीनों के तीनों ऑर्बिटल खाली है, स्टेबल बनने के लिए लोग ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं। अब सबसे पहले ये वाला ओवरलैपिंग हो गया, ओके चलो अब ये हम लोग इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो गया। मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर अगर ओवरलैपिंग होता है तो उस वाले कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिग्मा बोलते हैं, चलो सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। उसके बाद में ये वाला ओवरलैपिंग होगा। अब ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग बोल देंगे पाई बॉन्ड। अब उसके बाद में ये वाला ओवरलैपिंग होगा, ये वाला। अभी मुझे बताओ ये वाला ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर है क्या? नहीं। देखो ना गाइस, अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है तो ये वाला ओवरलैपिंग यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है। तो ये तीसरा बॉन्ड बनाएगा, बट ये तीसरा वाला बॉन्ड का भी ओवरलैपिंग जो है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर है ही नहीं, ये तो बाहर है। तो ये तीसरा वाला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड ही होगा ना, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नहीं तो वो बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी दो जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। आर यू गेटिंग गाइस? अब सबसे लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग बोलते टाइम ऐसा बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अब ये बात क्या है? ठीक है, अब इस बात को भी हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। देखो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्ड की ताकत होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। अभी मान लो गाइस, मुझे ये वाले फिंगर को ये वाले फिंगर से पकड़ना है, मान लो, तो मैं पकड़ लेता हूं। केमिस्ट्री में एक एटम दूसरे एटम को पकड़ रहा है, उस पकड़ने के लिए फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोगों ने बॉन्ड बोल दिया। अब अगर ये फोर्स, ये पकड़ अच्छी तो बॉन्ड अच्छा, अगर ये पकड़ कमजोर तो बॉन्ड कमजोर। बात समझ में आ रही है ना? हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने बोर्ड पे ऊपर कुछ इंक डाली थी, अगर मैंने ये व्हाइट बोर्ड मार्कर से अगर इंक डाली तो ये देखो मैं इंक इजीली हटा रहा हूँ, तो ये बॉन्ड तो वीक है। और ये अगर मैं परमानेंट मार्कर से ड्रॉ करता हूँ तो ये निकलती नहीं, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बॉन्ड स्ट्रांग और वीक किसके ऊपर डिपेंड है कि वो फोर्स कैसा है। अभी वो तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा था, अभी हम लोग अंदर चले गए टॉपिक के ऊपर, तो हम लोगों को ये पता चला कि यार ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये तो ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है। तो अगर अच्छी ओवरलैपिंग तो अच्छा बॉन्ड, और अगर वीक ओवरलैपिंग तो वीक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो देखो हम लोग ये हाथ के ऊपर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे इस हाथ को इस हाथ से पकड़ना है, तो ये हाथ एक में के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। चलो ओवरलैप हो गया, पकड़ लिया। अभी आप देखो ये ओवरलैपिंग किस तरह से, अब ये पकड़ देख ला, ठीक है, अब ये पकड़ आपके सामने। अभी दूसरा, ये हाथ इस हाथ के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो गया। अब ये पकड़ देखो। अब मुझे बताओ ये वाला पकड़ स्ट्रांग है या ये वाला पकड़ स्ट्रांग है? आप बोलेंगे सर ये वाला पकड़ स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छी तरह से हुई, ओवरलैपिंग अच्छी तरह से हुई इसलिए पकड़ अच्छी है। यहाँ पे ओवरलैपिंग पुअर है इसलिए पकड़ पुअर है। उसी तरह गाइस हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड की आपको स्ट्रेंथ चेक करना है तो वो ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी, वो बॉन्ड स्ट्रांग। अगर आपकी ओवरलैपिंग कमजोर तो वो बॉन्ड की पकड़ कमजोर, वो बॉन्ड वीक। बात समझ में आ रही है? तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग बोला हम लोगों ने? सिग्मा। और पाई बॉन्ड को क्या बोला? वीक। इसका मतलब ये हो सकता है सर कि सिग्मा बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होंगी इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, और पाई बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होंगी इसलिए पाई बॉन्ड वीक है, कम होंगी। ठीक है, अब वो किस तरह से होती है ये मैं प्रैक्टिकली भी बताता हूं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ये तो पढ़ लिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की ताकत डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? कितना अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है बिटवीन द टू ऑर्बिटल। ऑफ कोर्स बिटवीन द टू ऑर्बिटल, हायर द और अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लोअर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड कमजोर होगा। लोअर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है इसलिए वो पाई बॉन्ड वीक होता है। अब इसका मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए मान लो गाइस यहां पे ये हमको पता है मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर जो बॉन्ड बना वो तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब मुझे आप ही बताओ यार, आप ही बताओ ढंग से, अब ये वाला ओवरलैपिंग हो गया,
ठीक है, अब ये उसके ऊपर तो जा नहीं सकता, बस यहां तक आ गया, इसके और आगे नहीं जा सकता, यहां तक आ गया। अब ये ओवरलैपिंग देखो मुझे पूरी तरह से दिख रहा है, पूरा होते हुए दिख रहा है, कंप्लीट ओवरलैपिंग दिख रहा है। अब उसके बाद में ये ओवरलैपिंग होगा, तो आई डोंट थिंक कि ये वाला ओवरलैपिंग इतना अच्छा होता होगा। बट ये वाला जो ओवरलैपिंग है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बना, तो ये वाला ओवरलैपिंग तो मुझे अच्छा दिख रहा है। तो इस केस में मतलब ब्लू देखो, ब्लू वाला जो ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो बहुत ही अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये बॉन्ड भी बहुत अच्छा होगा, बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा। बट वाइल इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब ये वाला जो ओवरलैपिंग है, इस वाले ओवरलैपिंग के केस में मुझे नहीं लगता इतना खास ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अगर इतना खास ओवरलैपिंग नहीं है, तो हालांकि इसके वजह से जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है रेड की वजह से, और ये वाला ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नीचे है, इसका मतलब ये बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है, जाहिर सी बात है। बट देखने में तो लग रहा है हम लोगों को प्रैक्टिकली कि ये वाला ओवरलैपिंग इतना खास नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग इतना खास नहीं होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेन भी कम होगी ना, बॉन्ड तो वीक होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं गाइस कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाइल पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। और जो बॉन्ड वीक होता है वो पहले टूटता है, जो स्ट्रांग होता है वो बाद में टूटता है, उसको तोड़ने में तकलीफ जाती है जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये सारा कंसेप्ट है गाइस वीबीटी, और वीबीटी थ्योरी हम लोगों को इसकी जानकारी देती है कि जो बॉन्ड बन रहे कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोगों को खाली कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में वीबीटी थ्योरी ने बताया है, इसलिए हम लोग उसको कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी भी बोलते हैं। तो ये सारी जो बातें गाइस बॉन्ड के रिलेटेड है, ये हम लोगों ने वीबीटी थ्योरी में पढ़ रही। अभी हमको डिटेल अंदर घुस के हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये क्या होता है, ये पूरी डिटेल में हम लोगों को अभी जानकारी रहेगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ये सारे पॉइंट आप लिख लो। आपको बिल्कुल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत गिरने वाली है इसकी। और कोई चीज़ मगअप मत करो, हर चीज़ को ध्यान से समझ लो। हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होता है गाइज, वो एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर ढूंढिए, आप ज़रूर जानिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो आप तक वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, ओके। बट केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ आप मगअप मत करो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ मगअप करोगे तो आगे जाके आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट तब जाके इजी होगा जब आपको सारी बातें डिटेल में पता हो। अदरवाइज आप लोग हर एक रिएक्शन अगर लर्न करते बैठोगे तो आई डोंट थिंक कि रिएक्शन कभी खत्म होने वाले हैं, ओके। बहुत सारे रिएक्शंस है, तो हर चीज़ को आप अगर बेसिक में पूरा समझ लेते हो तो रिएक्शन तो बिल्कुल चुटकी में खत्म हो सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी जाएंगे आपको रिएक्शन पे पढ़ने में। सो गाइस, तो भी फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टॉपिक हमको फिर से बताओ, यहाँ हमको डिफ़िकल्टी की है। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।